हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम नकारात्मक विचारों यानी नेगेटिव थिंकिंग के विज्ञान के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह नेगेटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन का एक नॉर्मल फंक्शन है जिससे परेशान होने और डरने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने ब्रेन और उसके विकास की यात्रा को थोड़ा सा समझ लें। हजारों लाखों वर्षों की विकास की विकट यात्रा में हमारे ब्रेन का विकास हुआ है। वह ऐसा समय था जहां पर मनुष्य के लिए जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय मनुष्य के पास छिपने और रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और चारों तरफ जंगली जानवर उसे शिकार बनाने का इंतजार करते रहते थे। ऐसी विकट स्थिति में हमारे ब्रेन का विकास हुआ है, जिसकी वजह से आज भी हमारा ब्रेन हर अनजानी चीज को शक की नजर से देखता है और भविष्य में नकारात्मक संभावनाओं की कल्पनाएं करता रहता है। और बचपन से लेकर अब तक हमने जो भी सीखा, हमें जो भी अनुभव हुए, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सभी हमारे ब्रेन और बॉडी में मेमोरी के रूप में इकट्ठे होकर पड़े हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन हमारी सेफ्टी है, हमारी सुरक्षा है, वह हमें सिर्फ खतरों के प्रति आगाह करने के लिए बना है। इसलिए जब तक हम अपने ब्रेन को जानबूझकर कोई पॉजिटिव और क्रिएटिव काम नहीं देते, तब तक वह हमारी भूतकाल की यादों में से नकारात्मक यादों को उठाकर उनकी जुगाली करता रहता है, जिसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। या फिर वह भविष्य की कल्पनाओं में नकारात्मक संभावनाओं को हमें बताता रहता है कि ये बुरा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। ये हमारा चौकीदार है जो हमारी सुरक्षा की परवाह करता है, क्योंकि इसने जीवन के बहुत ही खतरनाक उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए यह डरा डरा सा रहता है। तो ये विचारों के द्वारा हमें सचेत करने की कोशिश करता रहता है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हम परेशान क्यों हो जाते हैं? हम नेगेटिव थिंकिंग से परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमें अपने विचारों को दूर से देखना नहीं आता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम उसके साथ एक होकर उसे जीने लगते हैं, और जैसे ही हम उस नकारात्मक विचार को जीने लगते हैं, वर्तमान क्षण में हमारी भाव दशा बदल जाती है और हम डर जाते हैं। तो हमारे विचार हमें परेशान नहीं करते, विचारों से पैदा होने वाली भाव दशाएं हमें परेशान करती है, हमें अनकंफर्टेबल कर देती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें और इसे सिर्फ ऐसे देखें कि हमारा ब्रेन हमसे कुछ कहना चाह रहा है, हमारा चौकीदार हमसे कुछ कहना चाह रहा है। तो जब भी नकारात्मक विचार आए तो सबसे पहले तो अपने विचारों के प्रति जागृत हो जाएं, अपने ब्रेन के प्रति जागृत हो जाएं और उससे बात करें। वह हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमसे कुछ कहना चाहता है। तो उससे पूछें कि चल बता, क्या नकारात्मक हो जाएगा, क्या नेगेटिव हो जाएगा, और उसे बड़े प्रेम और सहानुभूति से सुने और ये भाव जगाए रखें कि यह सिर्फ विचार है जो मेरा ब्रेन मुझे संभावना की तरह बता रहा है, यह सच्चाई नहीं है। तो उसे सहानुभूति से सुनते रहें और वो कितनी भी नेगेटिव चीज बताए, यहां तक कि आपको किसी घातक बीमारी के बारे में बताए कि तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, तो भी डरना नहीं है, उसे कहने देना है। अगर वो आपकी मृत्यु तक भी आपको संभावना बताता है तो उस संभावना को भी सुन लेना है, लेकिन अवेयरनेस नहीं छोड़नी है, क्योंकि जैसे ही आप अवेयरनेस छोड़ोगे और उस विचार के साथ एक हो जाओगे तो आप उस संभावनाओं को वर्तमान में जीने लगोगे और आपकी भाव दशा नेगेटिव हो जाएगी, आप परेशान होने लगोगे। तो आपका चैलेंज है विचार को जागरूकता के साथ सुनते रहना और अपने ब्रेन को अपनी बात पूरी तरह कहने देना। जैसे ही आप अपने ब्रेन को अपनी पूरी बात कह लेने दोगे बिना डरे, तो
वह विचार दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि चौकीदार का काम है अपने मालिक को खतरे या नकारात्मक संभावनाओं के बारे में बता देना। एक बार उसने बता दिया, उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। लेकिन जब तक मालिक नहीं सुनता, चौकीदार बार बार आकर मालिक को बताने की कोशिश करता रहता है। ठीक इसी तरह हमारा ब्रेन नकारात्मक विचारों को बार बार पैदा करता है, क्योंकि हम उन्हें सुनते ही नहीं। और आजकल पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से ज़्यादातर लोग नकारात्मक विचारों से भागते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नकारात्मक विचार करने से वह सचमुच हमारे जीवन में घटने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर हो रहा होता तो आपका हर विचार आपको दूसरे दिन ही मार देता। तो नकारात्मक विचारों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सहानुभूति से पूरी अवेयरनेस के साथ सुनने की जरूरत है। एक बार आपके ब्रेन ने आपको अपनी पूरी बात कह दी तो अब वह उस विषय पर नकारात्मक विचार नहीं देगा। तो आशा करता हूं कि आप भी अपने विचारों के प्रति जागरूक होंगे, अपने ब्रेन से दोस्ती करेंगे। वह हमारा सेवक है, दुश्मन नहीं। वो जो भी कह रहा है उसे सुन लो, क्योंकि उसके पास हमसे कई ज्यादा अनुभव है। वो सदियों के खतरों को देख कर आ रहा है, इसलिए वो डरा डरा सा है। तो उसे सहानुभूति से सुनने से वह भी सुरक्षित अनुभव करने लगेगा और धीरे धीरे उसे आप पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये मुझे मरने नहीं देगा। आपकी अवेयरनेस पर उसे विश्वास हो जाएगा तो वह अपने आप नकारात्मक सोचना बंद कर देगा। लेकिन शुरू में तो उसे सुनना होगा। जब तक भागते रहोगे तब तक वह नकारात्मक चीजें सुनाता ही रहेगा। तो आप अपने जीवन में अवेयरनेस की इस प्रैक्टिस को उतारें। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि कई लोग अनिद्रा से पीड़ित होते हैं। रात को उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि जब वो सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो नींद ना आने की वजह से और नकारात्मक विचार आते हैं कि नींद ना आने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या कल मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या जो भी कहानी, दुनिया भर की कहानियां पैदा होने लगती है। तो इस नकारात्मक थिंकिंग से भागे नहीं। जैसे ही रात सोने के समय नकारात्मक विचार आते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 4-5 गहरी सांसें लें और अपने ब्रेन से कहें कि चल सुना, अगर आज रात में नहीं सोया तो क्या बुरा हो जाएगा। और अगर वो आपको बुरी से बुरी बीमारी या आपकी मृत्यु तक का भी विचार दे तो उसे लेते रहो कि चलो ठीक है, और अंत में कहो ठीक है, सुना लिया तेने, ओके, अब तू तेरा काम कर, मैं तो नहीं डर रहा, अब मैं तैयार हूं, अगर मृत्यु भी होनी है, आई एम रेडी, यू रिलैक्स। वो रिलैक्स जैसे ही होगा आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन अशांत है तभी तो हम अशांत होते हैं। तो इस तरह ब्रेन को एक बार खुली छूट देकर वो जो भी कहना चाह रहा है उसे पूरा सुन लें, तो वह फिर दूसरी बार आपको वही बात आकर नहीं कहेगा। इस तरह एक एक करके अपनी नकारात्मक चीजों को सुन लें, वो अपने आप खत्म हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि एक बार एक लेडी मुझे बता रही थी कि उसको ऊंचाई से डर लगता है और वह फ्लैट में रहती है। तो जब भी वह गैलरी से बाहर देखती है तो उसे ख्याल आता है कि वह नीचे गिर जाएगी और उसका सिर फट जाएगा, और वह इस बात से हमेशा डरती रहती है और गैलरी में जाकर बाहर झांकने की बात को अवॉइड करती रहती है। तो मैंने उससे कहा कि एक काम कर, अब गैलरी में जाने से पहले अवेयर हो जा, और अवेयर होकर अपने ब्रेन पर नज़र रख और गैलरी के पास जाकर खड़ी हो जा और अपना ब्रेन जो भी तुझे दिखाना चाह रहा है उसे पूरा देख ले। वो तुझे गैलरी से गिराएगा, नीचे तेरा सिर फटा होगा, तेरी लाश पड़ी होगी, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तुझे उठाकर लाया जाएगा, अस्पताल ले जाया जाएगा और अंत में तुझे शमशान ले जाकर जला दिया जाएगा। इस पूरी घटना को देख ले, अपने ब्रेन को खुली छूट दे दे। और कमाल की बात बताऊं, उसने हिम्मत करके अवेयरनेस के साथ अपनी इस पूरी स्टोरी को जैसे ही सुना, सेम डे उसके बाद उसका वह ऊंचाई का डर ही खत्म हो गया। अब उसका ब्रेन उसे यह बताता ही नहीं और अब वह बड़ी आसानी से गैलरी से बाहर जाकर झांकती रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार हमें सिर्फ अपने ब्रेन की बात सुननी है बिना डरे। वो सिर्फ विचार है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं।
तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।